आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में सहायक निदेशक और इसरो जैसी नौकरी को छोड़कर मिथिला और इसके विकास के लिए सालों से मेहनत कर रहे शिवबोधन साहू ने अब मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यह उनका पहला चुनाव होगा। इससे पहले भी वह जाले से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और करीबी मुकाबले में हार गए थे। आपको बता दें कि शिवबोधन साहू रैयाम चीनी मिल को लेकर शुरू किए गए अभियान के बाद चर्चा में आए थे। उनके चुनाव लड़ने की घोषणा का साहू समाज संगठन ने भी समर्थन किया है। हालांकि साहू समाज का वोट भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। ऐसे में जितना भी वोट शिवबोधन साहू को आएगा वह मधुबनी जैसी लोकसभा में जहां कड़ी लड़ाई मानी जा रही है वहां सीधा नुकसान भाजपा प्रत्याशी को होगा। देखिए, मेरा सोच ये है कि मैं समाज के लिए काम करूं और मैं पहले भी पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो परिवारवाद जो हो गया है, खास करके मधुबनी क्षेत्र में, इसके लिए मैं निर्दलीय उतर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे चेंजेज हो और जब परिवर्तन होगा तभी समाज का विकास होगा, ये मधुबनी के विकास होगे। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ विकास हो, यही मेरा एजेंडा है। इसमें मेरा 3 जो है उद्देश्य है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। पहला है उद्योग लगाना जिसके लिए रोजगार हो, दूसरा है हमारा कि एजुकेशन यानी शिक्षा पे काम हो, और तीसरा है स्वास्थ्य। और बाकी जो जितने भी चीजें हैं, जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे सहारा इंडिया के बारे में आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, तो सहारा इंडिया का में जितने भी लोगों, गरीब लोगों का पैसा जमा है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि उनका न्याय मिले और लोगों को पैसा मिले। और जो लोग का जो जॉब चली गई है सहारा इंडिया में से, तो उनको भी उस चीज के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला तो फातमी जी भी और अशोक यादव जी भी दोनों का दोनों यहाँ क्षेत्र से नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं यहीं जन्म लिया हूँ और यहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। और ये दोनों दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा से हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फातमी जी के बारे में बताएं तो मैं उनका भी कार्यकाल देख चुका हूँ। पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं और मैंने देखा था, उस समय भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहां प्रोग्रेस हो रही है। और अशोक यादव जी का तो सामने है, जो मैं देख रहा हूं, अभी 5 साल रह चुके हैं, लोग सभी आक्रोश है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे दोनों नहीं चाहिए और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने इसरो और आकाश जैसे बड़े संस्थान को छोड़ के राजनीति में कूद पड़े हैं, क्या दिख गया? क्या है, गरीबी रेखा को देख करके कूद पड़े हैं या फिर राजनीति लड़ना आपका लक्ष्य है? देखिए, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और इसके बाद मेहनत करने के बाद आगे बढ़ा हूं और मुझे यहाँ का दर्द मुझे पता है। मैं ये सोचा कि अगर मैं लाखों की नौकरी छोड़ के और लाखों लोगों का अगर नौकरी दे दें तो हमारे लिए कल्याण हो सकता है और लोगों के लिए कल्याण हो सकता है। दूसरी बात, मैं जब आकाश का हेड था तो वहां पे 150 लोग का मैं मीटिंग ले रहा था। उस मीटिंग में 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, तू बिहारी तो तू बिहारी, और बिहारी में उसमें से कोई नहीं था और ये गाली की तरह यूज हो रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे गाली दिया है और मुझे उसी समय से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपने बिहार के लिए जितना कोशिश हो सकता है उतना कोशिश करूंगा। ऐसा हो सकता है कि अपने बिहार के रैंकिंग मैं फर्स्ट पे नहीं ला पाऊं 28 में से, लेकिन 10 के अंदर में जरूर कोशिश करूंगा। ये हमारा संकल्प है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि मधुबनी के जनता के लिए मुख्य 5 काम आप सबसे पहले, अगर आपको चुनती है जनता, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा काम होगा कि यहाँ के लिए सबसे पहले हम रैयाम चीनी मिल, जिस पे मैंने काम किया है, वो हमारा पहला लक्ष्य है। लोअर चीनी मिल, मैं देख के मुझे आंसू आता है कि इतना बड़े बड़े काम हो सकता है, यहाँ से रोजगार हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसके लिए नहीं सोचे, इसलिए मेरा पहला होगा। दूसरा होगा मेरा एजुकेशन, जो जिस पे मुझे काम करना है, क्योंकि मैं शिक्षा से रिलेटेड 20 साल से मैं उसी से रिलेटेड काम किया हूं और मैं कोशिश करूंगा
कि यहाँ का जो शिक्षा है, देख रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जाके पढ़ते हैं और फिर अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ने पे बहुत ज्यादा नहीं ऐसा कर पाए हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा हमारा है कि स्वास्थ्य पे ध्यान देना। स्वास्थ्य के लिए हमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे भी साथ साथ में जो कि इसे सहयोग करे, खास करके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इस पे कोशिश करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो गरीब लोग हैं, जिसके लिए छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कुटीर उद्योग टाइप से, जैसे कि पापड़ के, जैसे सोयाबीन, साबुन, मसाला, चीनी, इस तरह से छोटे छोटे चीजें जो है इसका यहाँ उद्योग लगे तो हमारे समाज के लिए भलाई हो गई, ये इसके लिए। और एक सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, जो